नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमएस करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, 23 जुलाई 2023 को चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ ऑफिशियल आंसर की इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये बुकलेट सीरीज ए है, तो ए वाले आसानी से प्रश्नों को मिला लेंगे। बाकी जिनका सीरीज बी है या सी है या डी है, वो लोग अपना जो क्वेश्चन मिलाएंगे उनमें प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो वो लोग वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन मिला लेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबसे, जिन बच्चों ने चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है उन सभी तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए बिना देरी के पहला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए, माइनस मार्किंग भी है 1/4। देखिए, पहला प्रश्न है, एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। अगला देखिए प्रश्न है, आपका एक समीकरण दिया हुआ था, 15 - 2 डिवाइडेड बाई 900 प्लस 19 मल्टीप्लाई 100 का मान क्या होगा? तो देखिए, आपको इसका बॉडमास का रूल अगर पता होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। बॉडमास आपका देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो आंसर आएगा वो इनमें से अलग होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, देखिए, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 15 प्राप्त होता है। सबसे छोटी संख्या क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 270। देखिए, ऐसे क्वेश्चन मैथ के जनरली जो क्वेश्चन है वो आप चाहे तो अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न पूछा गया है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो बहुत आसान प्रश्न पूछा गया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत रत्न। वहीं पूछा जाए कि दूसरे नंबर पे कौन सा पुरस्कार होता है, आप सब कमेंट में बताइएगा, पद्म भूषण या पद्म विभूषण। देखिए, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्मश्री जो है वो आपका चौथे नंबर का है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में। चलिए अगला देखते हैं। ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, जून 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना शुरू की है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ब्रिटिश अधिनियम आयोग का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी? देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन था और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, साइमन कमीशन। इसका अगर वही डेट पूछा जाए तो 1928, 27 और 28। 27 में साइमन कमीशन आया था और इसका विरोध किए थे लाला लाजपत राय। इसी में इनके सिर पे लाठी लग गई थी और इन्होंने, जब इनको लाठी लगी थी तो इन्होंने एक अपना वाक्य इन्होंने रखा था, एक वक्तव्य बोला था कि मेरे सिर पर पड़ी एक लाठी की, ऐसे ही कुछ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है अभी। आप सब कमेंट में बताइएगा कि वो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था। शायद कील साबित होगा, अंग्रेजों के ताबूत में कील साबित होगा, सिर पे इनके पड़ी हुई लाठी, ऐसे ही कुछ था। चलिए सातवां प्रश्न देखिए, गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या होगी। तो देखिए, जब इसको करने का एक आसान तरीका हम आपको बता दें। देखिए, जब 5 और 2 जब आप पेयर बनाएंगे 5 और 2 का, तो 5 दूना 10 होता है, तो 5 और 2 में एक जीरो होगा। तो ऐसे ही आपको ये देखना है कि 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास पेन तो नहीं है कि मैं पेन से आपको बता सकूं, लेकिन ओरली मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको वीडियो में ओरली जितना हो सके बता सकूं। और मुझे लगता है कि अगर आपको ओरल चीज़ें समझ में आ गई, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यकीन मानिए आप विदिन 10 to 20 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप पेन भी उठाना आपको ना पड़े और सब दिमाग में ही कैलकुलेशन हो जाए। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। देखिए, जैसे 25 है तो 25 में 5 × 5 यानी कि 5 5 के 2 पेयर बने,
ठीक है। इसी तरीके से 12 में देखिए दो दो के कितने पेयर बनेंगे, ठीक है, 2 दूना 4 त्याई 12, तो 2 इसमें मिला। तो ऐसे 2 और 5 के आप पेयर बनाइएगा तो देखिए इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने जीरो बनने वाले हैं, वो 6 जीरो बनेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, गीत इक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत के बोल द्वारा लिखे गए थे, तो वो लिखे गए थे शिव कुमार बटावली द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए जो बच्चे चाहें तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। 9वां प्रश्न है, देखिए भारत ने आखिरी बार ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता था। इंग्लिश में भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, वेयर डिड इंडिया लास्ट विन ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मॉस्को। अगला प्रश्न देखिए रीजनिंग से है, शीला को एक नाव द्वारा निश्चित दूरी तय करने में, मैथ का है, सॉरी माफ कीजिएगा, मैथ के क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 5:3। अगर आप सबका कमेंट होगा तो मैं ज़रूर मैथ की जो क्वेश्चन है उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के इसका सल्यूशन आप सबके लिए ला दूंगा। अभी फ़िलहाल आप सब क्वेश्चन देखिए और इसका राइट आंसर देखिए और आप सब मिलाते रहिए अपना, आप लोगों ने कितना सही किया है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए 11वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 12वां देखिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। देखिए इसमें इसका जो राइट आंसर दिया है 2:3, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है इसलिए कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है आई थिंक। तो 12वें में डाउट है, आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। लंबाई और चौड़ाई, जो तिरंगे का लंबाई और चौड़ाई होता है वो 3:2 के अनुपात में होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 2:3 दिया हुआ है। तो आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए 13वां देखिए, एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार्यालय जाता है, उसी रास्ते से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर वापस लौटता है, उसकी इसका क्या है, एवरेज स्पीड पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 14वां देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में GAME गेम को HZND के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में रवि को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्नों को करने से पहले आप रीजनिंग में प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। प्लेस वैल्यू इट मीन्स कि एक से लेके जेड, ए से लेके जेड तक कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे जी है, जी आपका 6 पे आएगा, ए आपका 1 पे आएगा, एम आपका 13 पे आएगा, ई आपका 5 पे आएगा। एक तो ये पता होना चाहिए ए से जेड तक। एक ए आपका 1 पे आता है, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, इस तरीके से मालूम होना चाहिए। दूसरा इजोटी, EJOTY 5, 10, 15, 20, 25, आपको ये भी याद होना चाहिए। तीसरा जैसे एक होता है एजेड, ए का अपोजिट होता है जेड, BY, बी का अपोजिट होता है वाई, सी का होता है एक्स, जिसको हम शॉर्टकट में याद करते हैं क्रैक्स, तो CX से बनता है क्रैक्स। दिल वाले, ये एक ट्रिक है याद करने का बच्चों। तो आप उम्मीद करते हैं आप ये सब पढ़े होंगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसका भी मैं एक अलग से वीडियो लेकर आप सबको अच्छे से समझा दूंगा। चलिए 14वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, SZWH। देखिए अगर क्वेश्चन को समझाऊंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ अभी मेरा मकसद है कि आप सब आंसर अपना मिला लें जल्दी जल्दी। देखिए 15वां जो है, 15वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 108। देखिए ये है 350 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है। देखिए जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब भी आते हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, तो 350 और 250, 3 2 500, 600, ये 600 यानी कि जो डिस्टेंस आपका हो गया 600 हो गया। टाइमिंग आपका दिया हुआ है 20 सेकेंड, स्पीड आप पहले निकाल लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? तो देखिए लीप वर्ष सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 4 का मल्टीपल होता है, यानी कि देखिए लीप वर्ष क्या होता है, हर 4 साल में आता है लीप वर्ष, और लीप वर्ष में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। वह कौन सा दिन होता है? फरवरी का आखिरी, यानी कि 29 तारीख। तो लीप वर्ष में ही 29 दिन होते हैं। ऐसे में जो 4 देखिए 800, तो ये 4 का मल्टीपल है, यानी कि ये लीप वर्ष है। 1200 भी लीप वर्ष है, यानी कि 4 3 ज़ा 12 होता है, तो ये भी लीप वर्ष है। और 4 5 ज़ा 20, ये भी लीप वर्ष है। तो पूछा है लीप वर्ष नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1400। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने किस वर्ष में भारतीय धरती पर क्रिकेट विश्व कप जीता था? देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2011 में। आप सब कमेंट में बताइएगा इससे पहले भारत कब जीता था। चलिए 18वां प्रश्न देखिए, आयु से प्रश्न पूछा गया है, तो 18वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40 वर्ष। 19वां देखिए, दिए गए प्रश्न में से उस विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए प्रवाह, तो नदी में प्रवाह होता है, यानी कि जैसे आप कह सकते हैं कि वो पानी का जो बहता है, उसके जो तेज धारा में बहता है उसको हम प्रवाह कहते हैं। लेकिन ठहराव कहाँ होगा? तो देखिए धारा, नहर, तालाब, वर्षा, तो तालाब की जो पानी होती है वो उसमें ठहराव होता है। ठीक है, तो 19वें का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 20वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है? देखिए यहाँ प्राइम क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन सा नहीं है? देखिए 91 क्यों नहीं है? क्योंकि जब 13 का आप टेबल पढ़ेंगे तो ये 91 डिविजिबल है उससे, बाकी कोई नहीं है। तो कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है? ये आपका 91। देखते हैं 21वां प्रश्न, ड्यूरिंग द महाभारत वार शकुनी वॉज किल्ड बाई, यानी कि महाभारत युद्ध के दौरान शकुनी द्वारा मारा गया था। शकुनी किसके द्वारा मारा गया था? तो वह सहदेव के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22, अन्य 3 से भिन्न एक विकल्प का चयन करें। देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, आगरा। तो देखिए बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई ये सब औद्योगिक क्षेत्र हैं, यानी कि ये सब अन्य राज्यों के औद्योगिक प्लेस हैं। और वहीं आगरा क्या है? एक आपका जिला है, तो ये आपका अलग है। वैसे तो चमड़ा के लिए आगरा जाना जाता है और ताजमहल भी है आगरा में, लेकिन इन तीनों से ये अलग है। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। देखिए स्टेटमेंट में मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जब कथन और निष्कर्ष दिया हो तो हमेशा याद रखिए कि कथन को ही पढ़ा जाता है। हम सब क्या करते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं, उसको रियलिटी में मान लेते हैं। नहीं, जो कथन में लिखा है उसी पर ध्यान दीजिए। सरकार ने धूम्रपान की दर को कम करने के लिए सिगरेट पर करों में वृद्धि की है। अब मान्यताएं क्या है? धूम्रपान की दर को कम करने के लिए करों में वृद्धि एक प्रभावी तरीका है। करों में वृद्धि होने से लोग पूरी तरह से धूम्रपान करना बंद कर देंगे। तो देखिए इस करों में वृद्धि होने से लोग पूरी तरह से धूम्रपान करना बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जिसको करना होगा, चाहे 10 रुपए की हो या 100 रुपए की हो, जिसको लत लगी है वो जरूर करेगा ही करेगा। तो ये तो दूसरा तो स्टेटमेंट गलत हो गया। लेकिन दूसरा क्या है? धूम्रपान की दर को कम करने के लिए करों में वृद्धि एक प्रभावी तरीका है। तो देखिए कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास पैसे बहुत कम हो, वो कभी कभी पीते हो, लेकिन जब उनके पास पैसे की कमी होगी तो वो कोशिश करेंगे कि जाने तो नहीं पिएंगे। तो कुछ ऐसा हो सकता है, ये प्रभावी तरीका हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल मान्यता एक अंतर्निहित है। 24वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 29 मई। अगले का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 26वें का राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। आप सब कमेंट में बताइएगा प्लासी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था। देखिए सिराजुद्दौला था, और एक और किसके बीच हुआ था ये आप कमेंट में बताइएगा।
अगला है 4 लगातार संख्याओं का एलसीएम 60 है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 14। अगला देखिए 30 पुरुष प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 20 दिन। अगला देखिए एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें थी। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें थी, 9 को छोड़कर सभी की मौत हो गई। तो 9 को छोड़कर सभी की मौत हो गई तो उसके पास कितने शेष बचे? तो 9 ही बचे, क्योंकि 9 तो सुरक्षित थे उसके पास। तो इसका राइट आंसर होगा 9, ऑप्शन सी। एक कक्षा में 80 छात्र हैं। देखिए इसको आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोककर। इसका जो राइट आंसर होगा 30 का ऑप्शन बी 51। 31 देखिए राइस इज विच टाइप ऑफ क्रॉप। चावल किस प्रकार की फसल है? तो ये है खरीफ। आप सब कमेंट में बताइएगा रबी की फसल कौन कौन सी है। चलिए एक दो हम बता देते हैं आपको। देखिए आपका गेहूं है, ठीक है, सरसों है। रबी यानी कि जो ठंड में फसल बोई जाती है, नवंबर से दिसंबर में जो बोई जाती है वो आपकी रबी की फसल होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 32 दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। तो n, देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए n की वैल्यू दी हुई है 14, m की दी हुई है 13। तो आपको अभी मैं ऊपर बता रहा था कि a से z तक की प्लेस वैल्यू आपको याद रहेगी तो आप आसानी से कर लेंगे। देखिए n की प्लेस वैल्यू 14 होती ही है और m की 13 होती है। तो x की क्या होती है 24 और z की 26 होती है। 26 लेटर होते हैं, 26 वहाँ है। तो आप ऐसे भी कर लेते हैं आसानी से। तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये प्लेस वैल्यू दिया है और कुछ नहीं है इसमें। 33 का देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें कुछ नहीं था। जब देखिए एक विशेष कोड में शिमला को RGHLKZ, देखिए ऑप्शन क्या होगा, एस से +1 होगा या +2 होगा या -1 होगा या -2 होगा। एक तो ये टाइप होता है, या फिर क्या करेगा एस, जब अगर ये दिया है RGHLKZ तो हो कुछ ना कुछ इसमें ये ट्रिक लगाते हैं। जैसे कि एस का अगर आर है तो आप देख लीजिए कि एस से कितने बाद आर आ रहा है, एस से कितना प्लस करने पर आ रहा है या एस से कितना माइनस करने पर आ रहा है। ठीक उसी तरीके से आप पटना में अगर प्लस करने पे आ रहा है तो प्लस कर दीजिए, माइनस करने पे आ रहा है तो माइनस कर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी OZSMZ। देखिए ये सब प्रश्न ओल्ड हो चुके हैं, ये सब ट्रेंड बहुत पुराने हो चुके हैं, ये सब तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए 35 देखिए। 35 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 8 साल। देखिए आप सब कमेंट करिएगा, अगर आपको लगता है कि इसका सॉल्यूशन आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। 36 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 2:1। 37 प्रथम विश्व युद्ध निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान हुआ था? बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था। 1914 से में स्टार्ट हुआ था। वहीं अगर हम पूछे कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था तो चलिए आपको हिंट देते हैं, 1938, 1939, 1940। आप सब कमेंट में बताइएगा। चलिए 38 का देखिए। भारत में सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल कहाँ है? देखिए करंट अफेयर्स का प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। 39 देखिए, यदि x का 22%, y का 30% है तो y/x बराबर है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 11:15। 40 का देखिए राइट आंसर है ऑप्शन ए 6.5%। 41 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 21। 42वां देखिए, मलेशिया मास्टर्स 2023 का बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी HS प्रणय। करेंट अफेयर्स के बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। देखिए 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी P - M + N × Q। देखिए इसमें एक छोटा सा चीज़ आपको बताना चाहूँगा। देखिए जहाँ लिखा है यदि A + B का अर्थ है A B की माँ है, यहाँ आप करिए क्या,
ए को, जैसे यहाँ लिखा है बी की माँ है, तो बी की माँ कौन हो गई, ए हो गई। तो ए बी की माँ है, तो बी आप अपने आप को मान लीजिए और ए आपकी माँ है। अब आगे देखिए, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। अब देखिए बी का भाई कौन है, ए क्या है, ये आपको पता चल गया कि ये मेल है। ध्यान रखिएगा, यहाँ मेल फीमेल भी आपको ध्यान रखना है। तो ए तो कंफर्म हो गया कि मेल है। दूसरा आपने पहले स्टेप में क्या देखा था, बी का, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो यहाँ पे मतलब कहने का कि दो चीज़ों को ध्यान रखना है, एक तो मेल और फीमेल, दूसरा अपने आप को देखिए, अपने आप को कहीं बैठा दीजिए किसी भी ए बी सी डी में, उसके बाद आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 44 देखिए, विश्व दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अभी हाल ही में था जो बीत चुका है, 1 जून। प्रत्येक 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 45 देखिए, 45 में देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला की एक सूची में 5 के गुणकों के स्थान पर वर्णों के अंक 1 से प्रतिस्थापित किया जाए, तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट, यानी कि मिस्र के प्रधानमंत्री कौन है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये प्रश्न पूछने का देखिए क्या एग्जामिनर का रहा होगा मोटिव। देखिए अभी आपको पता होगा 26 जनवरी को, यानी कि गणतंत्र दिवस पर हमारे यहाँ एक प्रथा है गेस्ट को बुलाने का। तो आपको पता होगा कि मिस्र के ही अभी आए थे कौन, अब्देल फतह अल सीसी, ये आए थे। तो वहाँ से ही प्रश्न को घुमा के पूछ दिया कि मिस्र के प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुस्तफ़ा मदबौली। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले बॉडमास का रूल आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद आप पहले डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, और फिर ऐड करिए, फिर माइनस करिए। तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कैसे क्या पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। 48 देखिए, सिटी ऑफ डेड एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मिस्र में स्थित है। तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 49 देखिए, 49 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 50 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 25 जून 1983। प्रश्न क्या है, भारत ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप कब जीता था, तो वो जीता था 25 जून 1983 में। 51 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3/8। 52 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 48। 53 देख लीजिए, 53 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1% का लॉस होगा। प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न पूछा गया है। 54 देखिए, निम्नलिखित चार में से, माफ कीजिएगा, निम्नलिखित चार में से तीन एक विशेष तरीके से समान है और इस कारण से एक समूह बनाते हैं। उस एक का पता लगाएं जो समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए बैगनी, हरा, काला और लाल। देखिए इसमें वाइबिग्योर अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से कर लेंगे, उसमें ब्लैक नहीं होता, बाकी सब वाइबिग्योर में आते हैं। तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो बहुत आसान है समीकरण। पहले आपको बॉडमास में, फिर से आपको पता होगा बॉडमास में सबसे पहले ब्रैकेट अंदर का, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, जब ब्रैकेट खत्म हो जाए तो ऑफ के बाद फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर लास्ट में माइनस कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 0। 56 देखिए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एग्जामिनर ने बहुत घुमा के पूछा है, इसमें बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। यहाँ पूछा है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो वो है सी राजगोपालाचारी। यही प्रश्न पूछता कि भारत के पहले
भारत के अंतिम अंतिम व पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब भी सी राजगोपालाचारी होगा। और अगर बोल देता कि भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका बदल जाता दोस्तों। तब आपका यहाँ आंसर हो जाता ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, जब अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछ देता। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ लिखा है अंतिम गवर्नर जनरल, तो वो है सी राजगोपालाचारी। और यही पहले भारतीय गवर्नर भी हैं, याद रखिएगा, इनको एक और तमगा मिला हुआ है, यही एकमात्र पहले भारतीय गवर्नर जनरल हैं। 57 देखिए, 57 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 12। 58 देखिए, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली कॉमर्स कंपनी कौन है, अमेजॉन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 59 देखिए, 59 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं। फिर 60 का देखिए, राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीमेंस। 61 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए यह पूछ रहा है PGIMIR चंडीगढ़ का उद्घाटन 60 साल पहले किसके द्वारा किया गया था, तो वह किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 62 देखिए, HCF पूछा था, बहुत आसान था ये तो। देखिए 48, 168 और 324 का HCF आपको बताना था। तो देखिए 18 तो पहले नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए तरीका देखिए, पहले समझिए। 18 का टेबल में 48 आएगा, चलिए हम 168 को हटा देते हैं, 324 को भी हटा देते हैं, हम सबसे छोटा यूनिट को लेते हैं 48। 48 बताइए इसमें से किससे डिविजिबल है, 36 से नहीं है, 28 से नहीं है, हाँ नहीं होगा, और 18 से भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए 12। क्यों, क्योंकि 12 के 12, 12 24, 12 36, 12 चौका 48, तो 12 चौका 48 यानी कि ये डिविजिबल है, तो आपका HCF क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए 63 का देखिए, इसका जो राइट आंसर है, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहु। 64 देखिए, 64 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईसा। 65 देखिए, इसका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूस। किस देश ने चैट GPT प्रतिद्वंदी गीगा चैट AI चैटबॉट लॉन्च किया है, तो वो रसिया ने लॉन्च किया है। 66 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 होगा इसका। 67 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 56। 68 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए ये बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि करंट अफेयर्स का ही है। अभी हाल ही में मोदी जी यात्रा पे गए थे अमेरिका, तो देखिए पूछा है, अपनी हाल ही के अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को बाइडेन द्वारा कविताओं की एक पुस्तक उपहार में दी गई थी, यह पुस्तक प्रसिद्ध कवि की कृति है, तो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। देखिए बहुत अंदर से प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत डीप में पूछा है ये, इतना ये तो मुझे उम्मीद है कि ये कोई नहीं कर पाया होगा ये क्वेश्चन। 68 का बहुत मुश्किल है, जो बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे वही कर पाएंगे। 69 का देखिए, सबसे बड़ी संख्या जो 38, 45 और 52 को विभाज्य करती है और क्रमशः 2, 3 और 4 शेष बचते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी होगी। देखिए इसको आप आसानी से कर लेते हैं ऑप्शन से। कैसे ऑप्शन से करते हैं मैं बता रहा हूँ। देखिए 38 कोई 4 या 5 या 6 या कोई ऐसी संख्या होगी जिसको हम 38 में भाग देंगे तो शेष क्या मिलना चाहिए, 2। तो अगर हम 6 से भाग दें तो 6 6 का 36, 6 6 जा 36, तो शेषफल क्या आया आपका, 2 आया। अब देखिए अगर 6 से आप करेंगे, 6 6 सते 42, 6 7 जा 42, तो आपका शेषफल क्या आया, 3 आया। देखिए आते जा रहा है आपको। अगर हम कह रहे अगर हम अभी टिक लगा दिए तो इसलिए आपके दिमाग में आ रहा हो कि मैंने टिक लगा दिया इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, नहीं, आप 4 से स्टार्ट कर लीजिए, 4 से देखिए और सिर्फ एक को देखिए। जैसे 4 बटे 32, 4 9 36, 37 38, देखिए यहाँ 2 आंसर आपका आ गया। चलिए ठीक है, अगले पे जाइए, 4 दहा में 40। अब फिर उसके बाद अगर 11 बार में करेंगे तो 44 आएगा, तो आपका शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए कट गया। ठीक है, अब दूसरे को ले लीजिए,
दूसरा तो वैसे भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर हम 45 को देखें तो 5 नवा 45, 45 कट गया, लेकिन यहाँ पे शेषफल 3 आना चाहिए, तो ये भी कट गया, तो बचा क्या आपके पास? 6 बचा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 17 70 का देखिए, एक महिला एक पुरुष का परिचय अपने पिता के भाई के बेटे के रूप में करवाती है, वह पुरुष महिला से किस प्रकार है? देखिए इसको करने का बहुत आसान तरीका है। एक महिला एक पुरुष का परिचय, एक महिला, आप अपने आप को महिला बना लीजिए कुछ सेकंड के लिए, एकदम साड़ी वाड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब महिला के रूप में ही, जैसे महिला होती हैं चूड़ी पहनती हैं उस तरीके से बनने की ज़रूरत नहीं है। बस इमेजिन करिए कि आप एक महिला हैं, और अगर आप महिला हैं तो ठीक ठीक, लेकिन अगर जो पुरुष देख रहे हैं तो उनको मैं बता रहा हूँ कि आप इमेजिन करिए कि आप महिला हैं, एक पुरुष का परिचय दे रहे हैं। अब आप किसी पुरुष का परिचय दे रही हैं अपने पिता के भाई के बेटे के रूप में, मतलब अपने पिता, यानी कि आपके पिता हुए, आपके पिता के भाई, आपके पिता के भाई क्या होंगे? आपके पिता के चाचा होंगे, या तो बड़े पिताजी होंगे, दो ही होंगे। अब सोचिए, आपके पिताजी के भाई यानी कि आपके पापा के भाई, आप अपने पापा के भाई को क्या बोलेंगे? या तो बड़े पिताजी, बड़े होंगे तो बड़े पिताजी, और छोटे होंगे तो चाचा बोलेंगे, दो ही चीज़ होंगे। भाई के बेटे के रूप में, अब देखिए, भाई का बेटा बड़े पापा का बेटा भाई ही कहलाएगा, चाचा का बेटा भाई कहलाएगा। अब यहाँ कह रहा है भाई के बेटे के रूप में करवाती है, वह पुरुष महिला से किस प्रकार से संबंधित है? तो देखिए इसमें भाई से संबंध होगा निश्चित तौर पे, लेकिन इसमें और कोई ऑप्शन में भाई नहीं है, सिर्फ चचेरा भाई में ही ऑप्शन में है, तो वो चचेरा भाई होगा। भाई तो होगा, अब वो चचेरा हो या बड़े पापा का हो, लेकिन भाई है। ठीक है, तो 70 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए तरीका बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आपको सबसे बड़ी चीज़ बता दूँ, एमएस करंट अफेयर्स पे करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सबके लिए मैं आसान बनाने के लिए, करंट अफेयर्स को आसान बनाने के लिए मैंने सिर्फ महीने में 2 वीडियो अपलोड करने का तरीका बनाया है, यानी कि 1 से 15 तक का और 15 से 30 या 31 तक का 2 वीडियो। दोस्तों यकीन मानिए, आपको ओवरलोड लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक 15 तारीख को, 16 तारीख को, 17 तारीख को 3 दिन, 15 तारीख को जो वीडियो अपलोड किया जाए उसको देख लीजिए। लास्ट में जब 30 या 31 को अपलोड किया जाए उसको 2 से 3 दिन याद, वीडियो को देख लीजिए, आपको उस महीने का करंट अफेयर्स याद हो जाएगा, और इसमें वही क्वेश्चन बताए जाते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऐसे इधर उधर की चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 71 का। देखिए 71 का जो है डायरेक्शन से प्रश्न पूछे गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम। इसमें तो कोई गलत करने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान पूछे गए हैं, लेकिन थोड़ा घुमा कर पूछे गए हैं, इसलिए थोड़ा सा टफ हो सकता है बच्चों के लिए। देखिए 72 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 11। 73 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम है? देखिए बिंदु, त्रिभुज, चौकोर, कोण, रेखा। सबसे पहले आप कोई एक बिंदु लगाते हैं, उस बिंदु से आप फिर एक रेखा खींचते हैं। जब रेखा खींचते हैं फिर उससे आप एक कोण बनाते हैं। कोण बनाने के बाद आप क्या करते हैं? एक त्रिभुज बनाते हैं, और त्रिभुज बनाने के बाद एक चौकोर बनाते हैं। देखिए आपको हम एक चीज़ बता रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। आपको बस एक चीज़ पता है कि आपको सबसे पहले पहले तो आप बिंदु ही बनाएंगे, इतना तो अक्कल होगा ही कि बिंदु पहले बनाना है। ठीक है, बिंदु के बाद एक रेखा खींचनी है, ये तो पता ही है। चलिए त्रिभुज मत बनाइए, चौकोर मत बनाइए, कोण भी मत बनाइए, लेकिन रेखा तो खींचेंगे ना। तो आप ऑप्शन में देखिए कि आपको बिंदु कहाँ दिख रहा है। देखिए आपको डी में ही दिखेगा, सबसे पहले आपको 1, आपको इसी से आप टिक मार देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ऑप्शन भी देखा करिए। देखिए 74, KFON एक परियोजना है जो किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल। केरल का ही है, इसीलिए के आपके फर्स्ट डिजिट में आपको के दिख रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न 75, सरदार शोभा सिंह के लिए प्रसिद्ध है। तो सरदार शोभा सिंह देखिए पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जो हम लोग बड़े बड़े महान
सिख लोगों की तस्वीर देखते हैं तो उसको बनाने का जो श्रेय है इन्हीं को जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप सबको। सरदार शोभा सिंह ही वो शख्स हैं, वह व्यक्ति हैं, वह महान आत्मा हैं जो बड़े बड़े महान विभूतियों के, सिख समुदाय के जो महान विभूतियाँ हैं उनकी पेंटिंग यही इन्होंने ही बनाया है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे अगला देखते हैं 76 का। 76 में देखिए, आरा, चाकू, कुल्हाड़ी, पेचकस। तो इसमें से 3 समान है और एक अलग है। तो देखिए आरा जो होता है, आरा से मतलब आरी होता है ना, आरी लकड़ी काटने वाला। तो आरा क्या होता है, बड़े बड़े लकड़ी को काटने के लिए उसका आरा बोला जाता है। तो आरा से काटा जाता है। चाकू से आप घर में काटते हैं, टमाटर, आलू ये सब। और वहीं कुल्हाड़ी से पेड़ काटते हैं। तो इन तीनों का काम तो है काटने का, लेकिन पेचकस का काम क्या है, पेचकस से आप कोई चीज़ खोलते हैं ना कि काटते हैं। तो ये आपका अलग हो जाएगा। 77 देखिए, देखिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन वाज गिवन बाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो स्लोगन आपसे पूछा गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अच्छा देखिए अगला है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था, कमेंट में बताइएगा आप सब। चलिए मैं बता देता हूं, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। पराजय और असफलता कभी कभी विजय के आवश्यक कदम होते हैं। यह आज़ादी की लड़ाई है, आने वाले भविष्य के लिए अतीत से आज़ादी। तो देखिए 77 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 78 देखिए, कारगिल विजय दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कारगिल विजय दिवस का जो राइट आंसर होगा, भारत में कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 26 जुलाई को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 79, विंबलडन 2022 पुरुष खिताब किसने जीता था। देखिए 2022 का प्रश्न पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है नोवाक जोकोविच। अभी अभी जो 2023 में विंबलडन है उसमें देखिए कौन जीता है, अभी क्वेश्चन मैंने लगाया है उसका। पहली बार उन्होंने जीता है। देखिए अभी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, चलिए अभी याद आ जाएगा तो आपको बता देंगे। हाँ देखिए बता रहे हैं, विंबलडन 2023 का जो पुरुष का खिताब है वो जीते हैं कार्लोस अल्काराज। ये बहुत कम उम्र में और पहली बार इन्होंने इसका खिताब जीता है, विंबलडन 2023 का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा। 1 से 15 जुलाई का मैंने अपलोड कर दिया है और जल्द ही 16 से 31 जुलाई तक का नेक्स्ट मंथ में आपको मिल जाएगा। चलिए अगला देखिए, प्रश्न संख्या 80 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 60 दिन। 81 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 105। 82 का जो राइट आंसर है, देखिए सिख साम्राज्य के अंतिम महाराजा दलीप सिंह की माता का नाम क्या था, वो था ऑप्शन बी जिंद कौर। 83 का देखिए बहुत आसान, बहुत ही आसान। नीचे एक शब्द दिया है, इस शब्द के बाद 4 अन्य शब्द आते हैं। देखिए ये लिखा है ना, COMPREHENSION, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें से बोल रहा है कि अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए इसमें आप जब देखेंगे तो प्रीच, PREACH, ए कंप्रीहेंशन में नहीं है। ये कह रहा है कि कंप्रीहेंशन में से ही अलग अलग शब्दों को लेकर कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए कंप्राइज, पेंशन, ओनियन ये बनाए जा सकते हैं, लेकिन प्रीच नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि इसमें जो ए है वो आपके कंप्रीहेंशन में नहीं है। तो वही शब्द बना सकते हैं जो इन कंप्रीहेंशन में दिया हुआ रहेगा। तो ये आसान था। इसमें सिर्फ इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए दोस्तों, तो इसमें सिर्फ आप ऑप्शन देखा कीजिए, कौन से ऑप्शन में कौन सा आपको अलग लग रहा है। देखिए 84 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। 85 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 86 देखिए, सिक्के टकसाल में बनते हैं तो ईंटें कहाँ बनेंगे, भट्ठे में। तो 86 का राइट आंसर है ऑप्शन सी।
87 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए अभी चूंकि नया संसद भवन चर्चा में था अभी, जिसका नाम है विस्टा, तो ये 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हो चुका है। ऐसे में इसी को ध्यान में रखते हुए एग्जामिनर ने आपसे पिछला पूछ लिया है। देखिए बहुत सारे बच्चों ने इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मारा है 1921, जो कि गलत है। 1921 में बनना शुरू हुआ था, यानी कि प्रारंभ हुआ था, और कंप्लीट कब हुआ था? 1927 में, 1927 में यह कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ प्रश्न पूछा है कि पिछले संसद भवन का निर्माण कब पूरा हुआ था, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1927। 88 देखिए 88 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 89 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 90 देखिए 90 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए पूछा है पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग, तो पहली 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, ये आपकी पहली, यहाँ लिखा है पहली, तो पहली से आप याद रखिएगा, पहला स्टार्टिंग में आपका 2 होगा, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका 28 आएगा। 91 देखिए 91 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओमान की खाड़ी। प्रश्न क्या है? भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात का हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास किस जल स्रोत में आरंभ हुआ था? तो हुआ था ओमान की खाड़ी में। 92 देखिए 23 जनवरी 2005 को रविवार था, 23 जनवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शुक्रवार। देखिए इसमें देखना होता है कि लीप वर्ष है कि नहीं। लीप वर्ष नहीं, इसका कोड होता है, मंथ का कोड होता है, ईयर का कोड होता है। जब आपको ये याद रहेगा तो इसको विद इन सेकेंड कर लेंगे। 93 का देखिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3:4। 94 का देखिए राइट आंसर है ऑप्शन डी। 95 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 96 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। 97 देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत का क्या रैंक है? तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर आप लोगों ने, जो मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 127। 98 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 96। 99 देखिए ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ब्रेग्जिट, ऑप्शन बी। और 100 नंबर का देखिए वर्ष 2022 की तेलुगु फिल्म RRR, देखिए इसके अभी हाल ही में इसको क्या था, नाटू नाटू गाने के लिए भारतीय फिल्म में निम्नलिखित व्यक्तियों में से सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो कौन जीता है? वो जीते हैं MM किरवानी। तो MM किरवानी जो हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। दोस्तों चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का ये पेपर आप देख रहे थे, जिसका एग्ज़ाम 23 जुलाई 2023 को कंडक्ट कराया गया था। इसका मैंने ऑफिशियल आंसर की के साथ आपको आंसर बताया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के पेपर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे किस तरीके के हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, प्रीवियस ईयर के पेपर तो आपको बताए ही जाते हैं, साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी बताए जाते हैं। उन्हें भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।